शाज़ैन, 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 शाज़ैन। उफ, कहाँ चला गया ये लड़का? कब से फोन कर रही हूँ, मेरे फोन भी नहीं उठा रहा है। शाज़ैन, शाज़ैन। शाज़ैन, तुम कहाँ थे सारी रात? चिल करें। तुमने फिर से ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। मैंने सोचा था कि तुम यहाँ आकर सुधर जाओगे, बदल जाओगे, लेकिन तुमने फिर से नशा शुरू कर दिया। इसके लिए बदला था वो तो चली गई। उड़ गई। अब बदलने का क्या फायदा? तुम्हें अपने पे तो रहम नहीं आता, लेकिन कम से कम अपने माँ बाप पर तो रहम करो। हम इसीलिए पाकिस्तान आए थे ताकि तुम यहाँ आकर बदल जाओ, तुम अपनी बुरी आदतें छोड़ दो, लेकिन तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं है। तुम्हें पता है, मैं सारी रात यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार करती रही हूँ। मैंने कितने फोन पास करें। तुम्हें कितने फोन किए, बड़ा एहसान कर दिया ना मुझ पर। आराम करें आप, मैं भी आराम करूंगा। तुम बस आटा के पेड़े बनाओ और उसके बाद चाय देख लो। पराठे मैं खुद बनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उठ के? हाँ मैं तो उठ गया, लेकिन आप क्यों उठ गई? और ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे लगा आप सब सो रहे होंगे। मैं क्यों सोने लगी? मैं तो अपनी बहू और अपने बेटे के लिए नाश्ता बना रही हूँ। मुझे पता है वजिया को मेरे हाथ के पराठे बहुत पसंद है। सोचा उसको मैं नाश्ता बना के दे दूं। आज उसका पहला दिन है इस घर में। पहला दिन की उम्र इतनी लगती तो नहीं मुझे, और ना है अच्छी खासी जवान लगती, बल्कि मुझसे भी जवान लगती। क्योंकि आप भूल रही हैं कि वजिया यहीं रहती है, और रहती थी और अब रहेगी। तो उसका पहला दिन कैसा हो? शायद तुम भूल रहे हो कि वजिया पहले इस घर में बेटी के तौर पे रहती थी। इसका मैका था, और अब ससुराल है, तो बस उसके ससुराल में पहला दिन है, तो क्या मैं उसे नाश्ता नहीं करा सकती? तो मतलब आपने सास बनना है, वो भी डेंजरस वाली। खबरदार वहाज, जो तुमने वजिया से ये बातें की, एकदम ही मुझे बड़ी अम्मी से सास बनाती है, वो भी खतरनाक वाली। क्या बन रहा है? हाँ, बन रहे हैं पराठे। तो चेक करवाए ना कैसे बने। चलो जाओ, जाके वजिया को लेकर आओ, फिर सब साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। ओके सासू माँ। जल्दी कर लो वहाज, उठ के। बस वजिया भी आती होगी। अच्छा, मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च काटी, वो लेकर आओ जल्दी से, जाओ। अनुषा, जी यार मेरे कुछ कपड़े हैं, वो तुम प्रेस करवा देना प्लीज। ठीक है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कहें। अनुषा, वो काफी दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन तुम शादी में बिजी थी, तो मुनासिब नहीं समझा तुमसे बात करना। हाँ, शुक्र है वहाज की शादी खैरियत से हो गई। खैर, आप क्या कह रहे थे? वो मैं ये कहना चाह रहा था कि
अशरफ जी। मुझे प्लीज सबा के घर ले चलो। इस वक्त? हाँ भाई, अभी फौरन, कुछ इमरजेंसी है। तुम वैसे भी तो ऑफिस के लिए निकल रहे हो ना, तो मुझे सबा के घर छोड़ते हुए चले जाओ। मैं कामरान के साथ चली जाती, मगर तुम्हें तो पता है कि उनसे सुबह जल्दी उठा ही नहीं जाता। कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा ठीक है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, बस आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं ब्रेकफास्ट करके फ़ौरन आता हूँ। अब तुम नाश्ता करने में इतना टाइम लगाओगे? ऑफिस जाके कर लेना। अब चलो ना, खड़े क्यों हो? ओके ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। चले। क्या बात है, आज नाश्ते कह रहा था नहीं? अब फूड को ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ बनस्बत ये पराठे वराठे जो है ना, ये हैवी लगते हैं मुझे आजकल, थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। मैंने तो पराठे बनाए थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बड़ी मामा। बड़ी मामा नहीं, सासू माँ कहो अब। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है ऐसी चीजें कहने की। ये तुम्हें तंग कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, जानती तो हो। अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा। वालेकुम अस्सलाम। चलो बैठो, नाश्ता करो। जानती हो आज मॉम ने अपने हाथ से सारा नाश्ता तुम्हारे लिए बनाया है। Really? Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मामा। कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबाना, शबाना, ये सब हटाओ यहाँ से। भाभी, आपको पता नहीं है कि पहले दिन का नाश्ता दुल्हन के घर से आता है? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरी बेटी को मेरे हाथ के बने हुए पराठे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खुद ही बना दिए। भाभी, मैं भी तो वजीहा की पसंद का हलवा पूरी लेकर आई हूँ। और वैसे भी ये तो रस्म होती है ना, नाश्ता तो दुल्हन के घर से ही आता है। आपने बिला वजह इतनी तकलीफ की। वजीहा की माँ भी जिंदा है, मरी नहीं है। शबाना, तुम ऐसा करो कि ये ले जाओ, ठीक है, सामान, और जाके सर्व कर दो, टेबल पे लगा दोगे। लो जल्दी ले आओ। नाश्ता ले आओ जल्दी से, फिर सब साथ मिलके करते हैं नाश्ता। कहीं जा रही हैं? हाँ शज़ैल, फौजिया क्या जा रही हूँ, वजीहा आ रही है ना, मैंने सोचा मैं उससे मिल लेती हूँ। अच्छा चलिए, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। आए। चले वजीहा? जी मामा। चलो। हाफिज बड़ी मामा। खुश रहो बेटा। जल्दी आ जाना। वजीहा आ भी जाओ, देर हो रही है। जी मामा, आ रही हूँ।
तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं। ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं, आ जाएगी। आया भी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कौन से कपड़े निकाल कर दूं। अरे बेटा तुम कुछ भी निकाल दो, अशर कपड़े पहनने पे बिल्कुल परेशान नहीं करता। तुम जो भी दोगी ना इस्त्री करने के लिए वो आराम से पहन लेगा। आपको नहीं करते ना, मुझे तो करते हैं। मुझे तो लगता है अशर के बहुत नखरे हैं। मैं जो भी कपड़े निकाल कर देती हूँ उन्हें कोई पसंद नहीं आता। ये जो शौहर होते हैं ना बेटा, वो बस ऐसे ही होते हैं। हाँ वो खाई नखरे करते हैं ताकि बीवियों पे रोक जमा सकें। बिल्कुल ठीक कही आपने ये बात। अच्छा एक सूट शलवार कमीज का भी निकाल देना, मैं जुमे के लिए इस्त्री कर दूंगी। मैं चलूं देखूं, हाड़ी चढ़ी हुई है, तुम निकाल के रखो फिर मैं आके ले जाऊंगी। जी ठीक है। बस क्या बताऊं भाभी, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था वहां जाने को। लेकिन आपको तो पता है कि रस्म दुनिया है, निभाना है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने अपनी बेटी को किस दिल से रुखसत किया है। फौजिया, जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है। भाभी मैं तो चाहती थी कि वजिया की शादी शाहजैन से हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, सुहेल ने अपने भाई और भाभी के साथ मिलकर इतनी चालाकी से सारा गेम खेला है कि मुझे पता ही नहीं चलने दिया। अरे छोड़ो फौजिया, जो होना था वो हो चुका। अब तुम अपना दिल क्यों जला रही हो? भाभी मेरा दिल तो जिंदगी भर जलता ही रहेगा। अच्छा ये बताओ कि वजीहा कहाँ है, जरा बुलाओ उसे। जी बुलाती हूँ। वजिया, वजिया जी मामा। जल्दी आओ जरा। वानी जान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामू नहीं आए? नहीं, बस तुम्हारे मामू बिजी थे। मैंने सोचा कि मैं तो वजीहा से आज जरूर मिलने जाऊंगी, सो मैं आ गई। अच्छा किया आपने। आपने चाय नहीं पीनी?
कैसा गुजरा था दिन? अनुषा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक गुजरा। अम्मी की तबीयत ठीक तो है ना? थक गई होंगी शादी की वजह से वो। ठीक है वो। अनुषा, ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? कुछ नहीं। अनुषा, इससे क्या हो गया? कब तक आओगी? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ भजिया। पागल हो गया क्या? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही तो आई, तुम्हें मुझे लेके जाने की फिक्र हो गई है यार। क्या करूँ, मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। अच्छा, जरा याद करो, तुम भी अपनी खाला के घर जाते थे, सारा सारा दिन वहां रहते थे। मैं भी इसी तरह बोर होती थी, मुझे भी इसी तरह तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारे बुलाने पर आ तो जाता था, और वैसे भी तुम खाला के घर मुझे बैठने कब देती थी? ए, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, समझ आ रही है? क्या मैं सच कह रहा हूँ? मैं बाकी बहुत बोर हूँ। तो फिर ऐसा करो, तुम अभी खाला की तरफ चले जाओ, वहाँ टाइम स्पेंड कर लो, फिर रात को मुझे तुम यहाँ लेने आ जाना। ओके? तो वहाँ जाकर क्या करूँगा मैं? वहाँ अनुषा भी नहीं होती, कोई भी नहीं हो। तो फिर तुम अनुषा के घर चले जाओ ना। नहीं यार, मैं बस तुम्हें लेने आ रहा हूँ। यार अब वहाँ मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय बाय। अरे कहाँ रह गई है अभी? आ गई। आया भी, क्या बनाया आपने आज? भाई ये रोज रोज के खाने का मेन्यू मुझे तो नहीं समझ आता। और तुम्हें तो पता है कि जब आया बी की समझ में कुछ भी नहीं आता तो वो दाल चावल और भिंडी बना देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशर, तुम आज जल्दी आ गए? जी, आज मैं जल्दी आ गया। दुल्हन, तुम भी आ जाओ, खाना खा लो। नहीं, आप लोग खाएं ना, मुझे भूख नहीं है। अनुषा, आओ बैठो, हमारे साथ खाना खा लो। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। प्लीज थोड़ा सा खा लो। अरे भाई, जब तुम्हारी बीवी खाना नहीं खाना चाह रही है तो क्यों उसके पीछे लग गए हो? और अनुषा, तुम्हारे भी बहुत नखरे हो गए हैं। जब मियाँ इतने प्यार से कह रहा है तो बैठ जाओ, खा लो खाना। आओ, मैं निकाल देता हूँ। इट्स ओके, थैंक यू, मैं खुद ले लूंगी। क्या होगा? अरे बात तो सुनो। शाहजैन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज सामने से हटो। भजिया, तुम क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? मैंने तुमसे कहा है शाहजैन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है।
क्यों? अरे क्यों नहीं बात करनी तुमने मुझसे? और प्लीज फॉर गॉड सेक शाहजैन, कोई उल्टी सीधी बात मत करना अब दोबारा। मेरी शादी हो चुकी है, वो भी वहाज से। और तुम अच्छी तरह जानते थे ना, मैं और वहाज बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ जानता हूँ। हैरत, फिर भी तुमने मुझे प्रपोज किया, वो भी मेरी शादी वाले दिन। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शाहजहान? मैं तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, और इस हरकत पे, अगर ये हरकत तुम्हारी मैं मामा को बता देती तो पता है क्या होता? तुम पे जान छिड़कने वाली, तुमसे मोहब्बत करने वाली फुप्पू तुम्हें इस घर में कभी ना आने देती। इस वक्त जो तुम यहाँ खड़े हुए हो ना, तुम कभी ना आते। लेकिन मैंने फिर भी किसी को नहीं बताया, ना मामा को और ना ही बाबा को। उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से खूनी रिश्ते खत्म हो जाते। अच्छा ना, आई एम रियली सॉरी। और मैं क्या करता? मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर था, जिससे तुम थी। इंसान बेबस हो जाता है मोहब्बत में, एंड यू नो दैट। और मैं मानता हूं मैंने जो किया वो गलत किया, और जो कहा मैंने वो भी सब गलत। और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। और मुझे वाकई एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत किया। तुम कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूं, मुझको समझ ही नहीं आ रहा। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, मैंने जिंदगी में ना बहुत कम दोस्त बनाए, और उनमें से तुम एक हो। और मैं एक अच्छा दोस्त नहीं खोना चाहता। प्लीज। थैंक यू। हमारी मोहब्बत तो नहीं मिल सकी, लेकिन एटलीस्ट हमारी दोस्ती तो कायम है। अनुषा, क्या हुआ यार? तुमने सही से खाना भी नहीं खाया। नाराज हो?
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उषा, तुम रो रही हो? अनुषा क्या हुआ? क्यों नाराज हो? किसी ने कुछ कहा है? आप ही ने कुछ कहा है या किसी से कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? ये क्या है अशर? ये मेरे टिकट्स हैं, लेकिन तुम्हें कहाँ से मिले? आपने मुझे बताया नहीं आप जा रहे हैं। अनुषा, मैं तुम्हें बताने वाला था, बल्कि आज सुबह मैं आया भी था तुम्हें बताने के लिए, लेकिन बाजी आ गई थी, मेरी बात अधूरी रह गई थी। तो हम मुझे कब बताने वाले थे? जिस दिन आपकी फ्लाइट होती या एयरपोर्ट पहुंचकर? अशर, मैं आपकी बीवी हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर जा रहा है। अनुषा, तुम जानती हो मेरी जॉब ऐसे ही है। वो तो शादी की वजह से मैं कुछ दिन की छुट्टियां ली थी। अपने एमडी से कह के मैंने कहा था कि मुझे यहीं पर कुछ दिन के लिए ज्वाइनिंग करवा दें, ताकि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार सकूं, लेकिन अब मुझे जाना होगा। अनुषा, रो क्यों रही हो यार तुम? तो क्या करूं? खुश हो? इतना हौसला नहीं है मुझ में। यार अनुषा, समझने की कोशिश करो, बस मुझे एक बार जाने दो। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा अपने पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करवा लूँगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है, इस पर थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अनुषा, अनुषा मेरी बात सुन लो। अनुषा, वजिया, 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 मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम आज? क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। साथ चलोगी? इस वक्त क्रिकेट खेलने कौन जाता है? ए बाबा, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। ऑफिस जा रहे हो? मत जाओ ना प्लीज। ऑफिस जाना पड़ेगा मुझे। अब मुझे अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। शादी हो गई है मेरी, और बहुत जल्दी बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी हो जाएंगे। इट्स टाइम कि मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी उठा लूं। अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। अब होने वाले बच्चे से ये तो नहीं कह सकते कि उनका बाप निकम्मा है, कुछ नहीं करता। जिम्मेदारियां बढ़ गई है मेरी। बस ये ऐसा करो, तुम सो जाओ, तुम्हें बहुत नींद आ रही। हाँ, नींद तो बहुत आ रही है। मैं दिल कर रहा है मैं सोती रहूं। सो जाओ, मैं नहीं करना चाहता था तुम्हें डिस्टर्ब, लेकिन सोचा तुम्हें बता दूं। उठकर देखोगी मैं नहीं हूँ तो परेशान हो जाऊँ। अच्छा मुझे बताओ कब आओगे तुम? शाम 5 बजे तक आ जाऊँगा, डोंट वरी। अच्छा बाय। रेस्ट करो, बाय। बाय। अनुषा, तुम फिर रो रही हो? नहीं, वो मेरी आंख में कुछ चला गया था। अच्छा, तो अब आप हमसे झूठ बोलेंगी? ऐसा मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। अच्छा, तो अब पता चल गया ना? हाँ, पता चल गया। मैं बहुत लकी हूँ
कि मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती है। मैंने आपके कपड़े सारे पैक कर दिए हैं, कुछ और रखवाना हो तो बता दीजिए। छोड़ो ना ये सब चीज़ें होते रहेंगी। आओ मेरे पास बैठो। मुझे नहीं बैठना। क्यों? आप ऑफिस क्यों नहीं गए आज? ताकि मैं अपनी बीवी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकूं, उसके पास बैठ सकूं। इसलिए ऑफिस से मैं 3-4 दिन की छुट्टी ले ली है तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए। अब हम बाहर जा रहे हैं ताकि आपका मूड ठीक हो जाए। चलें। मेरी आदत बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके बगैर रहने की आदत रख लेनी चाहिए। आप ठीक है डाल लीजिएगा, लेकिन अभी तो हूं ना, तो अभी से क्या? तो क्या हुआ, चले भी तो जाएंगे ना आप। मुझे ऐसे करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूँ। इस तरह करोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? देखो मैं इस तरह नहीं जा सकता काम पर। तो ठीक है ना, मत जाएं। उषा शॉप है, जाना होगा, जमाने के साथ मुझे चलना होगा। और तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा ना। छोड़ो ना ये सब, मूड ठीक करो, चलो मेरे साथ। हम ऐसे क्या देख रही हो? जल्दी से चलो, तैयार हो जाओ, बल्कि अच्छे से तैयार होना। ओके? तैयार क्यों होना है भाई, हम किसी शादी में जा रहे हैं क्या? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तक मैं यहाँ हूं मेरी बीवी अच्छे से तैयार होके मेरे सामने आए। सीरियसली मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूं। सच्ची? आप मुझे वाकई मिस करेंगे? कसम से यार, बहुत मिस कर। अब चलो जाके तैयार हो जाओ। चलो शाबाश, चलो। अच्छा हो रही हूँ। सच्ची आप मेरा तो अनुषा से बहुत दिल उदास है। बड़ा दिल करता है उसके घर जाऊं, उसके साथ बैठूं, बातें करूं, पर अब जानती है टाइम ही नहीं मिलता। ठीक कह रही हो बिल्कुल साइमा। बेटियों की कदर उनके घर से रुखसत हो जाने के बाद ही होती है। अब देखो ना, अनुषा को गए हुए इतने दिन हो गए हैं, अभी तक मुझे घर में अकेले रहने की आदत नहीं पड़ी। ऐसा लगता है जैसे कहीं से भी अनुषा आ जाएगी और पूछेगी कि मम्मी कोई काम है तो बताएं। आप भी तो मेरी बात नहीं मानती। पता नहीं क्या शौक है आपको अकेले रहने का। मैंने तो आपसे कहा यहाँ आ जाए मेरे साथ, आपने मानती नहीं। सायमा, अनुषा भी बहुत कहती है कि मैं उसके पास, उसके घर में जाके रहूं। अशर भी इतना इसरार करता रहता है, लेकिन पता है ना तुम्हें, अपना घर अपना ही होता है और इंसान को सुकून अपने ही घर में मिलता है। बस आपकी इसी बात की वजह से मैं ज़्यादा जिद नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मामा मुझे नाश्ता बना दे प्लीज। वजिया, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है बेटा, उठते साथ ऐसे मुंह उठा के बाहर नहीं आ जाया करो। दुल्हनें तैयार हुई भी अच्छी लगती हैं। बड़ी मामा मुझे, मैं था कि मैं नाश्ता करने के बाद चेंज कर लूंगी। सॉरी। नहीं, जो जाके पहले तुम चेंज कर लो, फिर तुम्हें नाश्ता बना कर देती, ठीक है? ये सब क्या है साइमा? ये तौर तरीके होते हैं घर की बहू बेटियों के? ये वक्त है बजिया के जागने का, दोपहर होने को आई है, अब जाग रही है और नाश्ता भी तुमसे मांग रही है। मतलब अब तो वजिया को घर के कामों में तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए। नहीं आप, मैं तो उसे कुछ कहती नहीं, क्योंकि घर का ऐसा कोई काम ही नहीं है। कुछ मैं कर लेती हूँ, बाकी मुलाजिम तो मौजूद हैं। मुलाजिम और घर के फर्द में फर्क होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अभी मैं खुद ही वजिया पे कोई जिम्मेदारी नहीं डाल रही। सोचती हूँ दोनों बच्चों के भी घूमने फिरने के, आराम करने के दिन है, बाद में खुद ही जिम्मेदारियाँ उठा लेंगे।
ध्यान रखना साइमा, तुम्हारी इसी नरमी की वजह से सारी जिंदगी तुम्हारी देवरानी ने तुम्हारा फायदा उठाया है। माँ को भुगत चुकी हो, अब ऐसा ना हो बेटी को भुगतना पड़ जाए। नहीं नहीं आपा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा अब आप छोड़ें, मैं समझा दूंगी वजिया को। आप बताएं, फिर सारा दिन क्या करती रहती हैं?